रूट कैनाल, जब हम लोग कैनाल का ऑरिफिस ढूंढ रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए ताकि हम कोई भी एरर वगैरह हो तो उससे प्रिवेंट हो सके। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, मतलब कि जो हमारा पल्प चैम्बर का फ्लोर है वो हमेशा सेंटर में रिलेटेड होगा ऑन द टूथ। अभी टूथ सरफेस है, इसके बीच में हमारे पास ऑरिफिस होगा। ठीक है, देन द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी, तो द वॉल ऑफ द पल्प चैम्बर कॉन्सेंट्रिक टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ एट द लेवल ऑफ सीईजे, मतलब जो पल्प चैम्बर होगा उसका फ्लोर बेसिकली हमारे पास सीईजे पे होगा, और जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ होगी, जैसे कोई कस्प होगी, वो ही रिप्रेजेंट कर रही होगी इंटरनल सरफेस ऑफ द टूथ। ठीक है, देन लॉ ऑफ कलर चेंज, जो पल्प चैम्बर होता है, पल्प चैम्बर का फ्लोर होता है वो थोड़ा सा डार्कर होता है देन दी वॉल्स। फिर आती है हमारे पास लॉ ऑफ सिमेट्री 1, जो कैनाल की ऑरिफिस होती है एक्सेप्ट दी मैक्सिलरी मोलर, वो होती है इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द मेसोडिस्टल लाइन। अब हमने एक मेसोडिस्टल लाइन बनाई, उसके इक्वल डिस्टेंट हमारे पास कैनाल की ऑरिफिस होगी या फिर उसके ऊपर होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री 1। देन लॉ ऑफ सिमेट्री 2, ये भी एक्सेप्ट मैक्सिलरी मोलर है, इट लाइज परपेंडिकुलर टू द मेसोडिस्टल लाइन। अब हमने एक मेसोडिस्टल लाइन बनाई, उसके परपेंडिकुलर हमारे पास कैनाल की ऑरिफिस होगी। ठीक है, देन लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन 1, ठीक है, जो कैनाल की ऑरिफिस होगी वो होगी एट द जंक्शन ऑफ फ्लोर वॉल जंक्शन। अब ऊपर हमारे पास फ्लोर है, सॉरी, ऊपर हमारे पास वॉल, नीचे फ्लोर है, तो उसके जंक्शन में हमारे पास कैनाल की ऑरिफिस होगी। ठीक है, देन ऑरिफिस लोकेशन 2, जो कैनाल की ऑरिफिस होगी एट द एंगल ऑफ द फ्लोर ऑफ वॉल जंक्शन, जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो वहाँ पे होगी हमारे पास कैनाल की ऑरिफिस। देन लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन 3, कैनाल की ऑरिफिस होगी एट द एंड ऑफ रूट डेवलपमेंट फ्यूजन लाइन। तो जब हम लोग चैम्बर खोलते हैं तो हमें डेवलपमेंटल फ्यूजन लाइन नजर आ रही होती है, तो बेसिकली जहाँ वो खत्म होगी वहीं हमारे कैनाल का ऑरिफिस लोकेटेड होता है। तो ये लॉज अगर याद होंगे तो फिर हम लोग रूट कैनाल आराम से, जो कैनाल के ऑरिफिस होते हैं वो आराम से ढूंढ सकते हैं।